अपने टॉपिक पर कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास का टॉपिक था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। छोटा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सिर्फ दो ही नंबर से कटे, दो ही नंबर से डिवाइड हो, एक तो एक से और एक स्वयं से। मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से और एक से डिवाइड हो, वह अभाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या क्या होगा, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और भी एक संख्या से डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से, तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया था कि प्राइम नंबर में कुछ शुरुआत के 4, 5, 6 प्राइम नंबर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर में आएंगे, आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 3, 5, 7, 11, ये सारे नंबर और भी आगे लिखते जा सकते हैं अनंत तक, ठीक है। 13 होगा, इसके बाद फिर 17 होगा, 19 होगा, काफी सारे नंबर है। कंपोजिट नंबर अगर मैं बोलूं, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपसे बोलेगा तो आप कहोगे सर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 6, 8, 9, 10 और मैं आगे लिखूं तो 12 एटसेट्रा, आगे चलते रहेगा, ठीक है। इसमें एक संख्या रह गया, कौन सा, 1। तो आप कहोगे सर 1 क्यों नहीं लिखा। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य होगा, लास्ट क्लास में काफी डिस्कस किया था हमने इसके बारे में, ना ही भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा, मतलब ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, मतलब जितने भी सम संख्या है सारे इवन नंबर भाज्य होते हैं, सिर्फ दो को छोड़कर। तो कोई भी आपसे अगर कभी पूछे कि सम अभाज्य, सम अभाज्य, इवन प्राइम, तो इवन प्राइम में सिर्फ आप बोलोगे दो, एक ही नंबर ऐसा है, ठीक है, सम अभाज्य दो। इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अभी मैं क्या करूंगा, एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों को याद है सारे कंसेप्ट। आंसर कहाँ करना है बताओगे, चैट में नहीं, सर पोल सेशन में। पोल सेक्शन में, हाँ पता है आप लोग को। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पढ़िए क्वेश्चन, पहले 5 भाज्य संख्या के बारे में बताना है आपको। अभी चैट बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में देना है। देखिए पहला 5 कंपोजिट नंबर, देखिए कौन से ऑप्शन में पहले 5 कंपोजिट नंबर लिखे गए, ए बी सी या डी, ध्यान से देखिएगा। चलो अभी आपको ये भी दिखते रहेगा कि कितने बच्चे ने आंसर किया है। अभी तक 4 बच्चों का आंसर है, 5 बच्चों का आंसर है, बहुत बढ़िया। और आपको ये भी दिखेगा कितने बच्चों ने क्या आंसर किया है, ठीक है। तो अभी तक मुझे क्या दिख रहा है, 9 बच्चों का आंसर आया है और यहाँ तक किसी का भी आंसर गलत नहीं है, तो सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी आधे ही बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बैठे मत रहिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और है। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। मैंने क्या बोला था, 100% आंसर आने चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो तो लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं। अच्छी बात है कि एंड होते होते सभी का आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। तो यहां पर आपसे पूछा गया है पहला 5 भाज्य संख्या, पहला 5 कंपोजिट नंबर्स। देखो ऑप्शन से ही देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन से देखना स्टार्ट करूं, पहले ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो पहले ऑप्शन में 4 दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा भाज्य संख्या, अभी आपसे कई बार मैंने पूछा तो आपने बोला सबसे छोटा। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप कहोगे सर ये तो 4 होगा। ऑप्शन ए में देखिए 4 लिखा गया है, 4 के बाद 6 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया, 7 एक अभाज्य प्राइम नंबर है। तो 7 के वजह से हम कहेंगे सर ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 जबकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या एक प्राइम नंबर है, तो कहेंगे सर 2 नहीं होगा, ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो एक भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। सी भी नहीं होगा, तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो डी होगा। डी में क्या है, 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8, 9, 10, तो ये सारे के सारे संख्या क्या है ऑप्शन डी में, ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी न किसी दूसरे संख्या से भी डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है
भाज्य संख्या है, पहले 5 भाज्य संख्या ऑप्शन नंबर डी में लिखे गए। क्लियर? ये समझ में आया? सभी लोग बताइए। ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था, जो 1-2 बच्चे का गलत हुआ है वो बताइए। क्लियर हुआ? ऑप्शन बी क्यों नहीं हो रहा है? ऑप्शन बी में 2 लिखा हुआ था ना, तो 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। अभी आते हैं एक और क्वेश्चन पर। लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, इसलिए आज करते हैं, ठीक है। तो 39 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एक नंबर 39, ये प्राइम नंबर है क्या? बस आपको यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। बस आपको ये बताना है कि ये प्राइम अभाज्य है या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है। हड़बड़ी मत करिएगा, इसमें काफी बार आंसर गलत कर देते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए आप, 39 अभाज्य है क्या? यस और नो। चैट में आंसर नहीं देना है या माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, पोल में आंसर देना है। पोल देखो दिख रहा होगा, ठीक है। जो भी आपको लगता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे। इसीलिए आपको चैट बंद किया जाता है ना आप लोगों का, कि चैट में आंसर नहीं करना है, पोल माइक ऑन नहीं करना है अभी। चलिए अभी आंसर दीजिए। तो अभी तक आ चुके हैं 16 बच्चों के आंसर, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो ना, प्लीज थोड़ा, मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, फिर से मैं कर रहा हूँ, देखो इससे छोटे छोटे कंसेप्ट आपके मिस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करिए, 7 बजे के पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा लेट नहीं है, थोड़ा पहले और ज्वाइन कर लो, ठीक है, 7 बजे के पहले सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और पोल एंड है तो ये आपका चैट ओपन हो गया है, और अगर कोई डाउट होता है तो चैट में बताइएगा, या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। 39 के बारे में पूछा जा रहा है, अभाज्य है कि नहीं है, यस या नो। 39 को अगर हम देखें, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा? क्या ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा? आपको अगर सर ये विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से नहीं कट। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा? यस सर। यस। तो आपको अगर सर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसको अंक को हम जोड़े, 3 और 9 को जोड़े तो ये मिल जाएगा हमारे पास 12। 12 3 से कट जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो 12 अगर 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो 39 भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। विभाजकता का नियम हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 39 जो है 3 से कट जाएगा। कितने बार में? आपको पता है सर, 13 गुना 3, 13 3 39, टेबल अगर याद है तो 13 3 39, 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है 39, तो कहेंगे 39 कैसा है? 39 एक भाज्य संख्या है, 39 एक कंपोजिट नंबर है, यानी अभाज्य है क्या? आपको सर भाज्य है तो अभाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यस इतना? सर। चैट में सभी लोग यस लिख के मुझे बताइए, और कोई भी डाउट रहे तो हमेशा डी लिखना है आपको, अगर कोई डाउट रहे तो। क्लियर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अभी आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पर। तो आज हमें जो नया सीखना है वो है को प्राइम नंबर्स, मतलब सह अभाज्य संख्या। देखो इसका डेफिनेशन नहीं देख रहे कि डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको समझना है। तो क्या क्या चीज आपको नोट करनी है, साथ के साथ नोट डाउन कीजिए। सह अभाज्य संख्या जो होंगे, को प्राइम का हेडिंग लगाइए, और हेडिंग लगाकर आपको लिखना है कि ये संख्या हमेशा क्या होंगे? जोड़ा में होंगे, हमेशा 2 संख्या रहेगा पेयर में, ठीक है। पहला चीज नोट किया, ये जो संख्याएं होंगे वो जोड़ा में होंगे, पेयर में। अब इसमें क्या खासियत होता है? इसमें खासियत ये होता है कि अगर मैं एक नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ 5, और एक नंबर ले रहा है यहाँ पर 8, 5 और 8, अब मैं पूछूं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके टेबल में 5 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, एक के अलावा? क्या एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो 5 और 8 दोनों ही को विभाजित कर दे? तो आपका आंसर क्या आएगा? नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 और 8 दोनों ही को विभाजित कर दे। तो ऐसे संख्या के जोड़े को, ये जो जोड़ा हमें दिख रहा है 5 और 8 का, तो इन संख्याओं को बोलेंगे सर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। इससे संख्या को क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, इन्हीं को सह अभाज्य कहेंगे। आपको सर 8 तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, 8 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा ना, 5 नहीं कटेगा। तो इन दोनों संख्याओं को अगर मैं पूछूं तो कौन सा संख्या से कटेगा? सिर्फ और सिर्फ एक से, सिर्फ और सिर्फ एक से।
इसलिए यह सहभाज्य है। एक और उदाहरण से सीखते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ले लूं 7, या चलो 7 नहीं लेते, एक नंबर में ले रहा हूं यहाँ पर 4, और एक नंबर ले लिया 9, 4 और 9। मुझे बताइए कोई ऐसी संख्या है क्या जिसके टेबल में 4 और 9 दोनों ही आ जाए, या कोई ऐसी संख्या जो 4 और 9 दोनों ही को डिवाइड कर दे? नहीं ना। तो आप कहोगे नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है सर जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, इवन मुझे ये पता है कि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 9 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 फिर 3 से नहीं होगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों ही को विभाजित कर दे। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को क्या कहेंगे? अगेन ये संख्या जो है सिर्फ और सिर्फ एक से ही कटेगा, दोनों के दोनों। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं के जोड़े को, इन पेयर को हम क्या कहेंगे? इस पेयर को कहेंगे सहअभाज्य। ये अभी जो मिला हमारे पास कैसा मिल रहा है? यह सहअभाज्य संख्या है। क्लियर इतना? यह सहअभाज्य हो गया। इसके बाद अगर मैं एक और संख्या ले रहा हूं 6 और 10, अब मुझे बताइए कोई ऐसी संख्या है क्या जिसके टेबल में 6 भी आ रहा हो और 10 भी आ रहा हो? 2। देखो काफी जल्दी से आपने बोल दिया ना कि सर 2 एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 को भी डिवाइड कर रहा है। ये दोनों के दोनों जो है डिविजिबल है 2 से, 2 से कट जाएगा क्योंकि दोनों सम संख्या ले लिया मैंने। तो ऐसे संख्याओं को हम सहअभाज्य कह सकते हैं क्या? इसको हम सहअभाज्य बोलेंगे? इस वाले संख्याओं को सहअभाज्य नहीं कहेंगे। तो ऐसे वाले को कहोगे सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो अंतर समझ में आया कि कैसे वाले संख्याओं के जोड़ों को सहअभाज्य कहेंगे? अभी ढेर सारा और एग्जाम्पल करेंगे, पहले इतना बताइए। क्लियर हो गया? मतलब समझ में आ गया? चलो अभी मुझे आप लोग आंसर बताना। अगर मैं आपसे पूछूं, एक नंबर मैंने लिया 12 और एक नंबर लिया मैंने 25, इसके बारे में बताइए। नो सर। क्या नहीं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्लास पहले ज्वाइन करिए, काफी लेट हुआ आप। 15, 12 और 25, मुझे बताइए यह कोई ऐसी संख्या है क्या इन दोनों को डिवाइड कर दे? नो सर। नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 12 और 25 दोनों ही को डिवाइड कर दे। है, लेकिन कौन सा है? एक है, एक के अलावा कोई नहीं है। जब भी कोई आपसे पूछे तो बोलना कि एक तो है, एक तो हमेशा रहेगा, एक से डिवाइड हो जाएगा, एक के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो एक के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो ऐसे वाले संख्या को क्या कहेंगे? ये संख्या क्या है? सहअभाज्य है। ये क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 15 और यहाँ चलो मैंने लिखा 15 और लिख दिया 21। मुझे बताओ ये संख्याएं कोई ऐसी संख्या है क्या जो 15 और 21 दोनों ही को डिवाइड कर दे? यस सर, 3। तो वेरी गुड, आप कह रहे हो सर यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या दिख रही है एक के अलावा एक संख्या 3 है जो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अगर हमें कोई ऐसी संख्या मिलती है एक के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो अब मुझे बताइए इसको सहअभाज्य बोलेंगे क्या? यस और नो? इसको सहअभाज्य बोलेंगे? हाँ, ये को प्राइम नहीं है। वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर इसको को प्राइम नहीं कहेंगे, ये सहअभाज्य नहीं है क्योंकि 3 से कट जा रहा है ना दोनों। तो आप कहोगे सर ये सहअभाज्य नहीं है। इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो संख्या है ये सहअभाज्य नहीं। तो मतलब समझ में आ गया? देखो इसका डेफिनेशन मैं क्यों नहीं बता रहा, डेफिनेशन से आप कंफ्यूज करोगे। ठीक है, इसलिए आप उदाहरण से समझ लो कैसे चेक करना है। क्लियर? अभी समझ में आ गया? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं लास्ट पूछ रहा हूँ आपसे, एक्स जोड़े के बारे में बताइए। अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 20 और एक नंबर ले रहा हूँ 21, इस जोड़े के बारे में बताइए। सहअभाज्य है या नहीं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सहअभाज्य है कि नहीं? नहीं है। हाँ, यस ना? हाँ, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे एक के अलावा। एक से तो दोनों डिवाइड होगा, एक के अलावा कोई और संख्या नहीं है जो इन दोनों ही को डिवाइड कर दिया। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके टेबल में 20 भी आता हो और 21 भी आता हो। ठीक है, तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे? यह वाला जो संख्या है यह सहअभाज्य। चलिए अभी जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इन सारी की आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लो। अगर नोट डाउन कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको नोट कर लेना और यहाँ से सीखने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब सहअभाज्य संख्या हमने सीख लिया
भाज्य संख्या हमने सीख लिया, अभाज्य संख्या हमने सीख लिया। अब जो हमारा टॉपिक है अगला, इसमें हमें सीखना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या है? आपका एनसीईआरटी बुक आप देखोगे तो ये एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा। 1.2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि 1.1 जो एक्सरसाइज है नए वाले एडिशन से हटा लिया गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का एक्सरसाइज जो है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यह क्या कहता है? सीधे इसके थ्योरम को पढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए मुझे, क्या हम 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस या नो? बिना मैं बताए हुए आपसे पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि अगर 16 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर वो करेंगे उसका गुणनखंड निकालेंगे तो वो अभाज्य ही आएंगे सारे। हाँ हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? यस या नो? यस होगा सर। यस। आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर आपने आंसर दिया कि हाँ लिख सकते हैं, तो सवाल उठता है कैसे लिखें, ठीक है। चलिए, तो इसका सवाल का आंसर क्या है, कैसे लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन। और वो क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर 16 लिखूं तो देखो आपको सोचना क्या है, आपको ये देखना होगा कि 16 कौन से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कौन सी प्राइम नंबर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से प्राइम नंबर से, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो सर 16 जो है, 2 से। हाँ ठीक है, 2 से। आप अगर मैं बोलूं, चलो मुझे बताइएगा, अगर मैं कहूँ 16 तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 क्यों? सर क्योंकि 2 सबसे छोटा है। नहीं, 2 सबसे छोटा नहीं। आप कहोगे सर 8 इसलिए नहीं क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 तो कंपोजिट है ना, 8 तो भाज्य संख्या है, हमें तो अभाज्य रखना है, ठीक है। तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम भाज्य संख्या को नहीं लिखते, हमेशा हम लोग प्राइम नंबर को लिखते हैं। तो आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 16 डिवाइड हो रहा है वो 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा? 2 8 16, ठीक है। तो 8 नीचे लिख दिया। अब देखो 8 जो है अभी भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या आ रहा है हमारे पास? एक भाज्य संख्या, फिर से ये 2 से कटेगा, तो फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 चौके 8, अभी भी देखिए 4 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, सम संख्या है, तो फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है 2, ये जो नीचे में 2 दिख रहा है ना, ये एक प्राइम नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गया। तो फाइनली एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे में 1 आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है। तो यानी कि अब लिख सकते हैं सर ये जो 16 आया था हमारा, ये जो 16 आया था हमारा, इस 16 को आप क्या लिखोगे? 16 इज इक्वल टू ये सारे संख्याएं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चारों नंबर को आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप लिखोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन सभी को गुना करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं 16 को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, जहां पर सारे के सारे नंबर क्या है? 2 2 2 और 2, ये सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। फाइनली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 2, 2 कितने बार गुना हुआ है? 4 बार गुना हुआ है, तो 2 का पावर 4, ठीक है। ये पता है आपको, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। यस सर। पावर का मतलब पता है आपको, घात का मतलब पता है, तो 16 को हमने लिख दिया 2 का पावर 4, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर समझ में आया कि 16 को हमने सिर्फ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आता है, कोई भी भाज्य संख्या को, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं एक ऐसा नंबर लूं जिसमें 2 अलग अलग प्राइम नंबर के फैक्टर हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 15, एक नंबर मैंने लिया 15, 15 को आप कैसे लिखोगे? अभाज्य संख्याओं के रूप में। सर 3 into 5। ठीक है, तो 15 को आप बोलोगे सर 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, ठीक है, 3 गुना 5 लिख दिया। अब 3 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 3 और 5 को गुना करके हम 15 बना सकते हैं, ये समझ में आया? 3 और 5 को गुना करके हम 15 बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और यही थ्योरम है पहला, ठीक है, बेसिक सा। इसका डेफिनेट पूरा थ्योरम क्या कहता है, लैंग्वेज देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रत्येक भाज्य संख्या को, मैंने क्या बोला, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, ही बताया ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये पहला लाइन, ठीक है, जो हमने देखा 15 को 5 गुना 3 लिख दिया, 16 को 2 को 4 बार गुना करके लिख दिया, ठीक है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो लिख सकते हैं, पहला चीज। उसके बाद जो लाइन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ सर? यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का मतलब यूनिक होता है। मतलब इसका मतलब समझ लीजिए, काफी कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अगर मैंने बोला 15, तो 15 को आप बोल रहे सर 5 × 3 गुना करके ले आया, मतलब 15 को बस 5 और 3 से ही गुना करके ला सकते हैं। 5 और 3 के अलावा कोई भी दूसरा प्राइम नंबर को आप गुना करके 15 नहीं ला सकते, ये यूनिक है। समझ में आया? और किसी संख्याओं को आप मुझे बताइए गुना करके 15 ला सकते हो क्या? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उदाहरण से क्लियर करते हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ 15 को आपने लिखा 5 × 3, दो प्राइम नंबर को गुना करके लिख दिया, क्या आप 15 को कोई दूसरे प्राइम नंबर को गुना करके लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये यूनिक है। वही चीज बोलता है कि हर प्राइम नंबर को, हर अभाज्य संख्या को, सॉरी हर भाज्य संख्या को, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम के रूप में तो लिख सकते हैं, और वो सिर्फ यूनिक होगा, मतलब सिर्फ 5 और 3 को ही गुना करके 15 ला सकते हैं, इसके अलावा कोई संख्या को गुना करके 15 नहीं ला सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा कहेगा कि सर अगर मैं 15 और 1 को गुना कर दूं तो भी तो आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ पर जो 15 आ रहा है ये अभाज्य नहीं है, ठीक है, यह अभाज्य नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखना। समझ में आया? अब जो बच्चे बोल रहे थे रिपीट करने के लिए, बताइए। प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, उदाहरण से फिर से समझो। मैं एक नंबर, इस 210 को हटाइए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक नंबर 15। ये कैसा नंबर है? माइक ऑन करके बोलोगे 15 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, भाज्य या अभाज्य? जिनका डाउट है वही बताएगा। सर भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 × 5, ये सही है? ठीक है, ये क्लियर है? 3 × 5 लिख सकते हैं। अब यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि हर हर भाज्य संख्या को, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि सर 3 और 5 को ही गुना करके 15 ला सकते हैं, इसके अलावा आप 7 को, 11 को या 2 को गुना करके 15 नहीं ला सकते। ये यूनिक है। 3 × 5 को ही गुना करके 15 ला पाइएगा और किसी को गुना करके 15 नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा कहता है सर 15 गुना 1 करके आ जाएगा, तो 15 अभाज्य नहीं है, इसलिए उसको नहीं कंसीडर कर रहे। अभी क्लियर? बताइए, ये क्लियर? चल नाइस। अभी आ रहा है आपका 210, और भी उदाहरण से करेंगे, ढेर सारे एग्जांपल समझ में आएगा आपको। 210, तो 210 के बोला जा रहा है भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, देखो इसका क्या क्या तरीका है, क्या क्या चीज हमें सीखना है यहाँ पर। अगर मैं 210 लूं, एक नंबर 210 लूं, मैं सोच रहा हूँ कि 210 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, बताइए। सर 2 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है। सबसे पहले मुझे दिख गया सर ये सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में डिवाइड होगा? सर 105। 105। देखो एक बच्चे का आंसर आ रहा है 15, तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हो। 2 से अगर आप 210 को डिवाइड करोगे, हाँ 105 कैसे आएगा समझ लीजिए, एक बच्चे का डाउट है इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 1 कम 2, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ से एक ऊपर से ये वाला जो एक है ये नीचे आ गया। अब एक ही संख्या आप उतार पाते हो, दो संख्या नहीं उतार सकते। अब दूसरी संख्या को उतारने के लिए हमें यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा भागफल में, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब बोलेंगे सर 2 पंजे 10, तो इस तरीके से आप काटोगे। तो 2 से 210 जो है 105 बार में कट जाएगा, 105 बार में कट गया। अब 105 कौन से संख्या से डिवाइड होगा? सर 3 5 3 से भी या 5 से भी। देखो दो आंसर आ गया ना यहाँ पर। आपको सर 105 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 105 जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। यह भी देखिए अभाज्य है, और यह भी देखिए अभाज्य है, ठीक है, दोनों ही अभाज्य है। तो दोनों ही ले सकते हो आप। यहाँ पर 3 लिखोगे तो भी सही होगा, 5 लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है, दोनों ही से कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं अभी करके भी दिखा दूंगा। तो अगर मैं पहले 3 ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा वाला लेते हैं 3 से। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करें कितने बार में जाएगा? 3 3 9, 1 10 है, 1 बच गया, 15 बन जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया। अब दिख रहा है 35 किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, तो कहेंगे सर 5 7 35। अब यहाँ पर देखिए जो 7 आ रहा है, नीचे में जो 7 आ रहा है वह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको सर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7। तो यहाँ से 210 बराबर क्या लिख सकते हैं? 210 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 7। ये सारे संख्याओं को आपको लिख देना है, 2 × 3 × 5 × 7।
ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये क्लियर। 210 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहां तक क्लियर? तो एक बार y लिख के बताइए। ठीक है, अभी यहां पर एक कंसेप्ट और मैं सिखा रहा हूं, ये समझिएगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा ना कि 210 को हम लोग बस प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 आएगा, 3, 5 और 7 आएगा, इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर समझना, मैं फिर से अगर 210 को ऐसे लिखूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे सर ऐसा लग रहा है कि 210 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 एक प्राइम नंबर भी है। क्या कह रहे हैं? 210 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से 21 होता है ना, और 7 एक प्राइम नंबर भी है। क्या मैं यहाँ 7 से स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या यहाँ 7 से स्टार्ट कर सकते हैं? बताइए, बाकी सभी बच्चे बताइए, कर सकते हैं या नहीं? यस या नो? पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। नो सर। नो। नो सर। देखो इसका आंसर है सिंपल सा, यस, हम 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखनी है वो बस अभाज्य होने चाहिए। मुझे बताइए 7 अभाज्य है कि नहीं है? यस सर। 7 अभाज्य है तो 7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि सिर्फ छोटा ही नंबर लें। ठीक है, देखो मैं 7 से करके दिखा रहा हूँ, आप बोलोगे सर हम नहीं मानते। ठीक है, करके देख लेते हैं। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ कितने बार में कटेगा बताइए? सर 30। इस बार में ना 7 या 21 और एक 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 30 आ गया। अब मुझे बताइए अगर आपको लगता है कि इससे कटेगा, 6 पंजे 30, मैं यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 6 नहीं नो लिख सर। सकते, क्योंकि 6 अभाज्य नहीं है। 6 अभाज्य नहीं है तो 6 लिखोगे गलत हो जाएगा। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें बस भाज्य संख्या नहीं लेना है, अभाज्य लेना है, प्राइम नंबर लेना है। तो आप 5 ले लो, तो अगर मैं 5 ले लिया तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। आप 3 ले लो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ले लो तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए 210 को आपने क्या लिखा? 210 को आपने लिखा 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। देखिए कुछ अंतर आया? सेम आया? सेम ही आया ना। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 और यहाँ 5। आंसर सेम आया? बताइए, सेम आया? तो हम Yes, तो आगे sir. पीछे गुना में लिख सकते हैं। गुना में आपको पता सर 3 गुना 5 करेंगे तो भी 15 मिलेगा, 5 गुना 3 करेंगे तो भी 15 मिलेगा, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। 3 गुना 5 लिखेंगे तो भी 15, 5 गुना 3 लिखेंगे तो भी 15। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करें। जरूरी ये है कि जिससे भी डिवाइड करें वो एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो। क्लियर? ये Yes, वाला sir. concept समझ में आ गया? ठीक है, अभी अब क्या करते हैं, कंसेप्ट हमने सीख लिया, अभी बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कौन करेगा? सीखना किसको है? आपको। आप करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करिए।